तो बच्चों आज का आपका टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस हम आपको बताओगे, साथ ही इसके कुछ टाइप्स हैं जो आपको बताए जाएंगे, जैसे कोवेलेंट रेडियस, सेकंड है वान डर वाल, रेडियस, थर्ड है कोवेलेंट होगी, वान डर वाल होगी, मेटालिक रेडियस। एक आयनिक रेडियस भी होती है जो हम आपको नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाऊंगे उसके लिए, उसमें बताई जाएगी। तो आप यहाँ तीन तरह के रेडियस की स्टडी करोगे, कोवेलेंट रेडियस, वान डर वाल रेडियस और मेटालिक रेडियस, और साथ में एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये जो टाइप्स हैं इसके एटॉमिक रेडियस के, रेडियस मैं आपको बता दूं कहीं पे मेजर करी जाएगी, ये करी जाएगी पीएम में। ठीक है, ये सारी चीज़ देख लो, इससे होता है पिकोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉन में। एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻12 मीटर। ठीक, और एंगस्ट्रॉन कितने होते हैं? एक एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं बच्चों? 10⁻10 मीटर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखियो, काफ़ी छोटा साइज होता है। जब एटम ही दिखाई नहीं दिखता तो फिर उसकी आप रेडियस तो कैसे आप देख पाओगे? तो आप देख लो कितना छोटा साइज होता है इसका, स्मॉल साइज होता है 10⁻12 मीटर, या फिर एंगस्ट्रॉन में अगर देखोगे तो 10⁻10 मीटर। ये आप इसमें मेजर करोगे। और एक बात और मैं बता दूं कि जब इतना छोटा साइज है इनका, तो आप इसे मेजर कैसे करते हो? तो एक्सरे के द्वारा करते हो। एक्सरेज जो होती हैं, ठीक है, उसके द्वारा मेजर किया जाता है, या फिर इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। स्पेक्ट्रोस्कोपिक या फिर एक्सरे, या एक्सरे के द्वारा ही क्या किया जाए बच्चों? इनकी रेडियस को मेजरमेंट किया जाता है। एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वान डर वाल रेडियस या फिर मेटालिक रेडियस। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि एटॉमिक रेडियस और उसके कौन कौन से टाइप्स होंगे, उसे कहीं में मेजर, उसकी यूनिट क्या होगी? पीएम, पिकोमीटर। उसे मेजर कहीं के द्वारा किया जाए। इतना छोटा साइज होने की वजह से आप जब आइटम दिखाई नहीं देता तो उसकी रेडियस मेजर करना काफ़ी डिफिकल्ट था। तो एक्सरेज या स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ये सभी चीज़ें आप बच्चे नोट करते रहो। अब सबसे पहले आप देख लो एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या हो? सबसे पहले आप एटम बनाओ। ये आपका एटम है, इसकी न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमने इसकी सेल बना दी। ये क्या है बच्चों? सेल, ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियस है। तो और ये आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। तो बड़े ध्यान से देखियो, ये डिस्टेंस होगी, यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है, एटम की रेडियस, वो डिस्टेंस होगी बिटवीन न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। या जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है उससे लेकर के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसके बीच की डिस्टेंस, आउटर मोस्ट सेल, बड़े ध्यान से सुनिए, यानी सबसे बाहर की जो सेल होगी, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर की जो सेल होगी और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा यहाँ पे, उसके और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, वो सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन जहाँ पे प्रेजेंट होगा उसके और जो आपकी न्यूक्लियस है उसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस को ही क्या कहा जाता है बच्चों? एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। बड़े ध्यान से सुनो आप,
डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो सेंटर और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या कहा जाएगा, एटॉमिक रेडियस। और हमने अभी अभी आपको बताया इसे एक्सरे से मेजर किया जाता है। ठीक है बच्चों, एक्सरे से मेजर किया जाएगा इसे जो एटॉमिक रेडियस होगी। और दूसरा हमने आपको ये बताया कि पिकोमीटर या फिर हम एंगस्ट्रॉन में लिखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं, जो आपने देखते होंगे हाइड्रोजन है या फिर सोडियम पोटेशियम वगैरह है, वो खुद ही नहीं दिखाई देते। तो इतना जो छोटा एटम होगा तो उसकी रेडियस अगर आप सोच रहे कि ऐसे मेजर कर लेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए आपको एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। और इनका मेजरमेंट इस वजह से भी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद होता है। हमने कहा था ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो किसी विशेष अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस यानी उसे आइसोलेट करना चाहो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस तरीके से। तो इतना डिफ़िकल्ट है एटॉमिक कोई भी जो एटम है उसके रेडियस को कैलकुलेट करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, फिर उसकी आइसोलेट करना दूसरे इलेक्ट्रॉन से और एक्यूरेसी के साथ एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसी वजह से हम एक्सरे का यूज करते हैं इसकी एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए किसी भी एटम की। तो सभी बच्चों ने देख लिया कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। एटॉमिक रेडियस हमने क्या बताया बच्चों, डिस्टेंस होती है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कई बार हमने आपको ये चीज़ें बता दी। अब इसके टाइप्स देख लो। कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहला है इसमें कोवेलेंट। आप कोई सा भी ले सको पहले। कोवेलेंट रेडियस। जो कोवेलेंट रेडियस है इससे नॉन मेटल, मैं आपको बता दूं, याद रखियो नॉन मेटल, जो आपका नॉन मेटल होता है उसकी रेडियस कैलकुलेट करी जाती है। ठीक है बच्चों, कोवेलेंट रेडियस किसके लिए होगी, नॉन मेटल्स के लिए होंगी। इस चीज को आपको नोट कर लेना है सबसे पहले। फिर आप दो एटम बनाओगे, एक ये बना दिया आपने और दूसरा ये बना दिया। ठीक है, ये कितने हो गए, 2 एटम्स हो गए, एक एटम सी है। और आप इस तरीके से, ये उनका न्यूक्लियस है 2 एटम का जो कि आप ओवरलैप कर रहे, और ये 2 एटम्स के बीच की क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। सपोज करो ये H2 मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम। तो अगर कोई भी जैसे मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, तो एक एटम ये रहा और दूसरा एटम ये रहा। इसमें क्या कंडीशन है, इसमें आप देख रहे कि जो एटम्स होते हैं नॉन मेटल के वो आपस में ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब है जिस तरीके से देखो ये हाथ है मेरा और ये हाथ इस हाथ से कवर कर दूं तो इसे क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा, कुछ पार्ट इसका घेर रहा। तो इसी तरीके से इसमें जो एटम्स होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। फिर इनके जो सेंटर हैं उसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है बच्चों, 2 बॉन्डेड एटम्स, बॉन्डेड यानी जो आपस में बॉन्ड बना रहे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या बन रहा है, बॉन्ड का। तो जो 2 बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर दें, देखो इस तरीके से, अगर यह टोटल डिस्टेंस है इस तरीके से, या अगर टोटल डिस्टेंस है और हम इसका क्या कर दें, हाफ कर दें, तो वही क्या कहलाओगी बच्चों, कोवेलेंट रेडियस कहलाओगे। तो इसमें क्या होंगे, 2 बॉन्डेड एटम्स होंगे जो एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे। तो उनके न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो वही क्या कहलाओगी बच्चों, कोवेलेंट रेडियस कहलाओगी। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस
बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। सभी बच्चे नोट कर लेंगे। तो ये क्या होगी, 1/2 होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम का। तो कोवलेंट रेडियस क्या है बच्चों, कोवलेंट रेडियस है 1/2 ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। सभी बच्चों को नजर आ रहा, ठीक है, सभी बच्चे नोट करते रहे इसे। तो ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, दो बॉन्डेड जो आपको एटम्स इसमें नजर आ रहे स्क्रीन पे, तो उनके बीच की क्या है बच्चों, ये हाफ डिस्टेंस है। अगर हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की यह 74 होती है, 74 pm टोटल डिस्टेंस है इनकी, ठीक है। तो अगर हम इसकी कोवलेंट रेडियाई निकाल लें, क्या निकाल लें, कोवलेंट रेडियाई R, ठीक है, C, तो ये क्या होगी 1/2 इंटू 74, तो क्या हो जाएगा 37 pm, 37 पिकोमीटर। अगर हम इसे एंगस्ट्रॉन में चेंज करें तो 0.37 एंगस्ट्रॉन भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो 74 pm है, दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस। लेकिन अगर कोवलेंट डिस्टेंस देखो तो कोवलेंट डिस्टेंस कितनी है, 37 pm। सभी बच्चे नोट कर ले, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए है। अगर आप क्लोरीन मॉलिक्यूल का देखें तो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है उसकी 198 pm होती है मॉलिक्यूल के रूप में, 198 pm। अगर हम क्लोरीन की देखें बच्चों, क्लोरीन की अगर हम रेडियस निकाल लें इसी तरीके से, R कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन, ठीक है, Cl, तो कैसे निकाल लेंगे, 1/2 198 इक्वल टू 99 pm या 0.99 pm, सॉरी एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम की कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये किसके लिए होगी, नॉन मेटल्स के लिए, ठीक है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट है वान डर वाल रेडियस सेकंड। सेकंड वन है टाइप्स में वान डर वाल रेडियस। वान डर वाल रेडियस क्या होती है, अभी आप सभी बच्चे देख लो। वान डर वाल रेडियस, ये जो वान डर वाल रेडियस कैलकुलेट करी जाती है ये सॉलिड स्टेट में करी जाएगी। जैसे अभी हमने आपको क्लोरीन बताया, ठीक है, क्या बताया, क्लोरीन। तो मैं आपको सबसे पहले क्लोरीन का ही स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा इस तरीके से बॉन्डिंग का, तो आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, इसकी एक एटम है, ये भी क्लोरीन का एटम है, और ये जी इनकी कोवलेंट रेडियस होगी जो अभी अभी हमने आपको बताई, ये हाफ थी, ठीक है। टोटल कितनी थी इसकी, 198 pm थी। ये कोवलेंट रेडियस इसकी वैसे एटॉमिक रेडियस कितनी है टोटल, 198 pm, और कोवलेंट कितनी आई थी इसकी, 99 यानी 99 pm आई थी, ठीक है। तो ये क्लोरीन का आपस में कौन सा बॉन्ड है, ओवरलैप कर रहा है, तो कौन सा बॉन्ड है बच्चों, ये कोवलेंट है, ठीक है। लेकिन वान डर वाल में क्या होगा वो आप देख लो। एक और मॉलिक्यूल हमने ले लिया क्लोरीन का, तो इसका तो आपको पता, आप देख तो ही बता दोगे कि सर ओवरलैप हो रहा है इसमें, तो कौन सा है ओवरलैप कर रहा, तो कोवलेंट रेडियस होगी, ये भी कोवलेंट रेडियस होगी। लेकिन यहां पे जो डिस्टेंस देखनी वो आपको नॉन बॉन्डिंग एटम्स के बीच जो ये डिस्टेंस आपको नजर आ रही, ये वाली डिस्टेंस, ये भी अलग मॉलिक्यूल है, दूर खड़ा है, और ये भी दूर है इससे, ठीक है। तो ये आपस में बॉन्डिंग नहीं कर रहे, बॉन्डिंग ये तो कर रहे हैं आपस में, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, लेकिन ये इसके साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग में नहीं है। तो जब टू नॉन बॉन्डेड एटम्स होंगे
तो उनके न्यूक्लियस के बीच की जो हाफ डिस्टेंस होगी ये, वो क्या कहलाओगी, वो कहलाओगी बच्चों वान डर वाल रेडियस। और इनके बीच जो नॉन बॉन्डेड एटम्स होते हैं वान डर वाल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होगा इनमें, वान डर वाल फोर्स। वान डर वाल फोर्स प्रेजेंट होता है। तो 1/2 होगा किसका, 1/2 किसका होगा बच्चों, 2 नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं जो आइसोलेट हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं और सॉलिड स्टेट में होंगे। सॉलिड स्टेट का मतलब ये है कि एक पैकिंग होती है उसी के अंदर मौजूद रहता है, तो आपस में टच नहीं कर रहे, इनकी बाउंड्री बिल्कुल टच नहीं है, आप देख लो। तो इनके बीच नॉन बॉन्डिंग जो ये एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये देखें मॉलिक्यूल्स और ये एटम्स हैं, तो इनके बीच जो फोर्स लग रही है उसे तो कहा जाएगा वान डर वाल फोर्स। और इनकी जो रेडियस होगी उसका 1/2, ठीक है, देखो 1/2 आधा, तो वो क्या कहलाओगा, वान डर वाल रेडियस। ठीक है, वो क्या कहलाओगा, वान डर वाल। इसकी कोवेलेंट रेडियस कितनी थी, अभी हमने आपको बताया। क्लोरीन की वान डर वाल रेडियस कितनी थी, अभी आपको बताया था, आपके सामने लिख रही है 198 pm। ठीक है, इसकी टोटल रेड वो थी, लेकिन हमने एक क्लोरीन एटम की जब कोवेलेंट रेडियस निकाल ली तो कितनी आई, 99 आई थी। लेकिन अगर क्लोरीन का पूरा वो देखें आप वान डर वाल रेडियस तो 360 होती है। ये तो कितना है टोटल, इसके बीच की डिस्टेंस तो 198 है, लेकिन अगर आप इसे देखो, इस चीज को देखो तो 360 pm है बच्चों। कितना है, मैं आगे से हट जाता हूँ, 360 pm है। तो आप देख रहे 198 pm तो इनके बीच की डिस्टेंस थी जब ये ओवरलैप कर रही, और इसका आप कोवेलेंट रेडियाई था। और इनकी अगर पूरी डिस्टेंस देखी जाए तो वो 360 pm है। तो फिर वान डर वाल रेडियस कितनी होगी, हाफ हो जाएगी। तो वान डर वाल रेडियस देख लो आप, वन हाफ, 180 pm। ठीक है बच्चों, तो कितनी होगी 180 pm पिकोमीटर, या 1.8 एंगस्ट्रॉन भी आप इसे कह सकते हो, 1.8 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, सभी बच्चे नोट करते रहें। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में है तो उसके जो दो नॉन बॉन्डिंग एटम्स होंगे उनके हाफ डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस के बीच की, उसे क्या कहा जाएगा, वान डर वाल रेडियस, यानी 1/2 डिस्टेंस बिटवीन 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, और ये जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड स्टेट में। और ये नॉन मेटल्स के लिए ही होगी बच्चों, ये भी जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं नॉन मेटल। लेकिन नॉन मेटल के साथ साथ हम आपको एक और चीज बता दें, इसमें आपने इनर्ट गैस भी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, जो कैसे होती है, मोनो एटॉमिक होती है इनर्ट गैस, या फिर अमीन है नोबल गैस में यहां लिख रहा है बच्चों इनर्ट गैस। ठीक है, जो इनर्ट गैस होती है आपने ये इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा पहले कभी। इनर्ट गैस क्या होती है, इनर्ट गैस जो नॉन रिएक्टिव होती है, नॉन रिएक्टिव होती है यानी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनोन है, रेडोन है, ये सारी क्या है, मोनो एटॉमिक हैं। तो इनके बीच भी वान डर वाल फोर्स होता है, याद रखियो। कौन सा फोर्स होता है इनमें, वान डर वाल फोर्स होता है। और जब वान डर वाल फोर्स है तो रेडियस कैसी होगी इनकी, वान डर वाल रेडियस होगी। तो इनकी रेडियस कैसी होगी बच्चों, वान डर वाल रेडियस होगी। क्या सभी बच्चों को दिखाई दे रहा, वान डर वाल रेडियस में यहां लिख दो अगर यहां दिखाई नहीं दे रहा हो, इनर्ट। ठीक है, गैस, तो इनर्ट गैस में वान डर वाल फोर्स होते हैं। ठीक है, काफी दूर दूर उसके एटम्स होंगे, तो इस वजह से एटम अगर दूर दूर हैं तो बच्चों कौन सा फोर्स होगा, वान डर वाल फोर्स, जिसमें बॉन्डेड नहीं होते। और वान डर वाल फोर्स होगी चाहे वो हीलियम हो, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। लेकिन मैं आपको बता दूं जो जिनोन होता है वो कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन करता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, जो आप 12th में पढ़ोगे।
तो वो उसमें कोवेलेंट रेडियाई भी हो सकती है, ठीक है। नहीं तो बाकी में सारों में कितनी होगी, कौन सी रेडियाई होगी, वान डर वाल रेडियस होगी। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब लास्ट है मेटालिक। ये जैसे पता ही चल रहा है इसमें मेटालिक फोर्स होगा, और जो मेटल्स होते हैं आपको पता वो एक क्रिस्टल में होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म होते हैं इस तरीके से, जो आप सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इस तरीके से उनकी पैकिंग होती है। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहे, ये ओवरलैप नहीं करते, ये टच रहते हैं, एडजेसेंट यानी एक दूसरे से अड़े हुए होते हैं, बस टच करते हैं, ये ओवरलैप नहीं करते, इस तरीके से एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते मेटल। तो इनके बीच की अगर हम दो लें और जो हाफ डिस्टेंस होगी, 1/2 डिस्टेंस होगी, ठीक है बच्चों, वही क्या कहलाओगी, ये मेटालिक रेडियस कहलावे। तो जो मेटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं करते, वो एडजेसेंट पोजीशन में होते हैं, यानी एक दूसरे से टच में होते हैं, टच सिर्फ टच कर रहा, जैसे एक तो ओवरलैप हो गया, इस तरीके से ओवरलैप करें ये हाथ, और एक सिर्फ टच कर रहा। ये जो मेटल के एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं, सिर्फ टच करते हैं एक दूसरे को, और उनकी डिस्टेंस का जो हाफ होगा न्यूक्लियस से, यानी 1/2 होगा, ठीक है बच्चों, वो क्या कहलाओगा, मेटालिक रेडियस। क्या कहलाओगा, ये मेटालिक रेडियस कहलाओगा। तो मेटालिक रेडियस आपकी समझ में आ गई। और हमने बताया एक्सरे के द्वारा आप पता कर सकते हो, एक्सरे के द्वारा आप पता कर सकते हो कि किस तरीके से इनकी रेडियस होगी। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम की जो रेडियस होती है 186 pm होती है। तो इसकी मेटालिक रेडियस अगर देखी जा तो वो सोडियम की कितनी होगी, 1/2 186, ठीक है। तो कितनी होगी, 93 pm, ठीक है। आ गई कि नहीं आ गई, ये इसकी क्या आ गई, मेटालिक रेडियस आ गई। तो ये सारे जो एटम्स हैं वे सोडियम के इस तरीके से आपस में क्या है, इस तरीके से बैठे हैं। आप इसकी लैटिस जब पढ़ोगे, सॉलिड स्टेट एक यूनिट है 12th में, तब आपको इनकी स्ट्रक्चर बना के दिखाई जाएंगी। तो इनमें मेटालिक फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होगा, मेटालिक फोर्स होगा। और इनके 1/2 जो होगी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसी क्या कहा जाएगा, मेटालिक रेडियस, ठीक है। अब सभी बच्चों ने देख लिया, समझ में आ गया सभी बच्चों के कि किस तरीके से रेडियस होती है। ये मेटल की होंगी, एक नॉन मेटल की होती है, इनर्ट गैस, और नॉन मेटल की होंगी। अगर आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जा कि जो कोवेलेंट है, कोवेलेंट रेडियस है, और दूसरी है जी वान डर वाल रेडियस, और थर्ड है मेटालिक, ये पूछ लिया जा इनमें से कौन सी रेडियस सबसे बड़ी होती है, तो आप कौन सी बताओगे, सबसे बड़ी रेडियस होती है फर्स्ट पोजीशन पे ये वान डर वाल रेडियस। क्यों, क्योंकि इसमें तो ना तो ओवरलैप हो रहा है ना टच कर रहे हैं, इसमें तो डिस्टेंस होती है काफ़ी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होती है। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी रेडियस होगी वो वान डर वाल रेडियस, सेकंड नंबर पर होगी मेटालिक, और थर्ड नंबर पर होगी कोवेलेंट रेडियस। मेटालिक भी इस वजह से होगी क्योंकि इसमें ओवरलैप नहीं कर रहे, सिर्फ टच कर रहे, और इसमें तो ओवरलैप करते हैं तो डिस्टेंस छोटी हो जा, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो रेडियस होगी फर्स्ट पोजीशन पर वो वान डर वाल रेडियस, सेकंड पोजीशन पे मेटालिक रेडियस, और थर्ड नंबर पे कोवेलेंट रेडियस। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आपको इनका पीरियड और ग्रुप में वेरिएशन बताऊंगे, किस तरीके से एटॉमिक रेडियस घटती और बढ़ती है।
वेरिएशन इन पीरियड। अगर हम किसी पीरियड में जाएं, जैसे सोडियम है, थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें, हमने थर्ड पीरियड ले लिया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, और आपसे ये पूछा जा कि इसमें किसकी सबसे ज़्यादा रेडियस होगी। सबसे ज़्यादा अगर आपसे रेडियस पूछी जा तो सबसे ज़्यादा इसमें रेडियस सोडियम की होगी, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की उससे कम और सिलिकॉन की सबसे कम। रीज़न क्या है कि जब हम, आप देखो 281, 282, 283 और 284, तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल तो सब में सिमिलर है, सेम है, इक्वल है, 3 सेल हैं चारों में, लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो कमरे तो इतने ही हैं, लेकिन उसमें अगर आदमी बढ़ जा तो उनके बीच अट्रैक्शन यानी उनके बैठने की संभावना, वो नज़दीक आएंगे या नहीं आएंगे। आप ये देखो, अगर इधर ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस तरीके से क्या है, नेगेटिव चार्ज है, अगर ये बढ़ेगा, ठीक है, ये बढ़ेगा तो न्यूक्लियस क्या है, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी या नहीं करेगी, ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे या नहीं। पहले तो एक है और फिर इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो जो अब अपोजिट चार्ज होगा और उसमें नंबर्स बढ़ेंगे अपोजिट चार्ज के, और जगह उतनी रहेगी, लिमिटेड रहेगी, तो उनमें न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, इस तरीके से। तो आप देखो इनके बीच क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो या जो डिस्टेंस है या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी या नहीं छोटी हो जाएगी। तो इसी वजह से जो एटॉमिक रेडियाई है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड के अंदर, तो ये डिक्रीज होगी। इस चीज का आप ध्यान रखियो। ठीक है बच्चों, नोट करते रहें सभी बच्चे कि जब हम लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, मूव करेंगे इन पीरियड, तो ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। सभी बच्चे देख लें क्यों डिक्रीज होगी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या है, सिमिलर। तो सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक रेडियस होगी वो फर्स्ट पीरियड की होगी, वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की होगी। और जब हम 18वें ग्रुप की ओर बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो वह डिक्रीज होगी। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें, 17 ग्रुप की बात करें, तो उनकी एटॉमिक रेडियस सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी होगी फर्स्ट ग्रुप की। ठीक है, 18वें ग्रुप में एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी बढ़ती है, हमने बताया वान डेर वाल रेडियस होगी उनकी, क्योंकि एक तो वे कंप्लीट फील्ड हो जा तो रेडियस थोड़ा सा क्या हो जा, बढ़ जा। ठीक है, जब वो पूरी तरीके से क्या हो जा, उनकी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जा, वो अलग मैटर है जो हम आपको अलग से बताओगे फिर। तो फर्स्ट ग्रुप की हमने बताया सबसे ज़्यादा होगी, फर्स्ट ग्रुप की सबसे हाई होगी। ठीक है, और 17 ग्रुप जो है, 17 ग्रुप जो है उसकी लो होगी सबसे एटॉमिक रेडियाई। अब वेरिएशन इन ग्रुप देख लो। अगर हम किसी ग्रुप में, जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप लें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, 4 एलिमेंट ले लिए, तो आप दे देखो इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, 37 है, 2 1 2 8 1। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें तो आसानी से बताया जा सके, इसमें 2 सेल हैं, इसमें 3 सेल है, इसमें 4 सेल है, इसमें 5 सेल है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ रही, जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ रही, भाई किसी में 1 सेल है तो नज़दीक है, किसी में फिर 2 सेल होगी तो डिस्टेंस बढ़ गई, 3 सेल होगी और डिस्टेंस बढ़ गई, 4 सेल होगी और डिस्टेंस बढ़ गई। तो जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी ही क्या बढ़ेगी बच्चों, रेडियस। आप देख लो, तो इसमें तो आप सीधे बता सको कि हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड जब अगर किसी ग्रुप में मूव करेंगे तो जो एटम का साइज है वो कैसा होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखियो। जब ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होगी बच्चों,
इंक्रीज होगी, तो इन तीन चारों में सबसे ज़्यादा रुबिडियम की रेडियस होगी और सबसे कम किसकी होगी, लिथियम की। तो ये था बच्चों एटॉमिक रेडियस। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है।